उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरुआपुर में फागुन उतर आया था। सरसों के खेतों में हवा ऐसे दौड़ती थी जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। कच्ची गलियों में रंग और हंसी की आहट थी। हर घर में पापड़ सूख रहे थे, गुजिया तलने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन गांव के किनारे मिट्टी की एक पुरानी सी झोपड़ी थी। वहां रहती थी जमुना अम्मा और उनका पोता मुन्ना। गांव में एक बात मशहूर थी, होली के दिन अगर जमुना अम्मा के मालपुए न मिले तो समझो होली अधूरा है। पर इस बार हालत थोड़ी अलग थी। होली में 4 दिन बाकी थे। अम्मा ने लकड़ी की छोटी अलमारी खोली। एक डब्बे में थोड़ा सा आटा, दूसरे में मुट्ठी भर चीनी और बस आधा लीटर दूध। अम्मा ने लंबी सांस ली। इतने में क्या बनेगा? मुन्ना खाट पर बैठा किताब देख रहा था। अम्मा, इस बार कम बना लो ना, जितना होगा उतना बांट देंगे। बेटा, त्योहार में कम का हिसाब नहीं होता। जो आए उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर पैसे कहाँ से आएंगे अम्मा? अम्मा चुप रही। बाहर आंगन में सूखी लकड़ियां रखी थी, 2 बकरियां बंधी थी, वही उनका जमा पूंजी था। देख मुन्ना, चिंता करने से काम नहीं चलता। थोड़ा मैं करूंगी, थोड़ा तू कर लेना और थोड़ा ऊपर वाला कर देगा। मुन्ना समझ गया अम्मा परेशान है पर दिखा नहीं रही। अगली सुबह मुन्ना खुद चौपाल गया। शंभू काका, अगर कोई काम हो तो बता देना, स्कूल के बाद आकर करूंगा। अरे, पढ़ाई छोड़ देगा क्या? नहीं काका, बस थोड़ी देर काम कर लूंगा, होली है ना। शंभू काका समझ गए। ठीक है, खेत में मेड़ ठीक करनी है पर पढ़ाई पहले। शाम को मुन्ना मिट्टी से सना घर लौटा। हाथ में 50 रुपए थे। अम्मा, देखो आज की मजदूरी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तू छोटा है अभी। छोटा हूं पर तुम्हारा पोता हूं। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गांव के चौधरी रामपाल रास्ते में मिल गए। अरे मुन्ना, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी? त्योहार में दिखावा बड़ा आसान होता है। मुन्ना चुप रहा मगर मन दुख गया। शाम को उसने अम्मा को सारी बात बताई। बेटा, लोगों की बात दिल पर नहीं लेते। हर किसी की सोच अलग होती है। पर अम्मा, हम किसी से कम थोड़ी ना है। बिल्कुल नहीं, गरीब हैं पर छोटे नहीं। होली से एक दिन पहले दूध वाला आकर बोला, अम्मा जी, इस बार दूध महंगा है। अम्मा ने पैसे गिने। पैसे पूरे कम पड़ चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा और फिर बोली, अच्छा ठीक है, आधा दे दे, बाकी पानी मिला लूंगी, स्वाद दिल से आएगा। घर आकर उन्होंने घोल बनाया, सौंफ डाली, थोड़ा सा इलायची पाउडर बचा था वो भी मिला दिया। मुन्ना आकर बोला, अम्मा, अगर कम पड़ गया तो छोटे बना देंगे, हर किसी को एक एक मिलेगा। त्योहार बराबरी का होना चाहिए। होली की सुबह रंग खेलते वक्त अचानक खबर आई, चौधरी की छोटी पोती गिर गई। हाथ में चोट लग गई है। सब लोग रंग में मस्त थे पर मुन्ना दौड़ा। अरे, पानी लाओ, पट्टी लाओ। वो बच्ची को अपने साथ घर छोड़ आया। चौधरी ने देखा, कुछ पल चुप रहा। शाम को वो खुद अम्मा के घर आया और कहा, अम्मा, मैंने कभी कभी ज्यादा बोल दिया। लड़का अच्छा है तुम्हारा। बच्चे सब एक जैसे होते हैं रामपाल। रंग लगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चौधरी ने धीरे से कहा, सुनिए, अगर दूध कम पड़े तो मेरे यहाँ से ले जाना। अम्मा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, जरूरत हुई तो जरूर आ जाऊंगी। ये शब्द थे, शिकायत नहीं, सम्मान के। कढ़ाई में जब पहला मालपुआ पड़ा तो घी में हल्की सी छन छन हुई। सुनहरा रंग फैल गया। मुन्ना ध्यान से देख रहा था। अम्मा, पलटना कब है से? जब किनारे हल्के भूरे हो जाएं, जल्दी करोगे तो कच्चा रह जाएगा।
धीरे धीरे मालपुए तैयार होने लगे। बड़े नहीं पर सुंदर और खुशबूदार। गांव के बच्चे लाइन लगाकर खड़े हो गए। अम्मा, मेरा वाला सादा कुरकुरा देना। अरे सबको बराबर मिलेगा। राधा चाची बोली। अम्मा, इस बार थोड़े छोटे हैं ना? अम्मा हंस पड़ी। इस बार होली का रंग बड़ा है, मालपुए नहीं। शाम को चौधरी भी आए। हाथ में दूध का छोटा लोटा था। ये लो अम्मा, सोचा मीठा और बढ़ जाए। अम्मा ने बिना झिझक से ले लिया। धन्यवाद, त्योहार में हाथ खुला रखना अच्छा होता है। मुन्ना ने धीरे से पूछा। अम्मा, आप नाराज नहीं हो? नाराजगी रखेंगे तो मन कड़वा होगा। मालपुए मीठे कैसे बनेंगे? उस साल बरुआपुर में मालपुए थोड़े छोटे थे। घी भी कम था, लेकिन स्वाद वही था, क्योंकि उसमें मेहनत थी, इज्जत थी और रिश्तों की गर्माहट थी। अम्मा ने रात को आसमान की ओर देखा और कहा, हे राम, घर मेरा छोटा है पर दिल कभी छोटा न करना। मुन्ना पास में लेटा हुआ था। अम्मा, अगली होली पर मैं और बड़ा बनाऊंगा, तुम्हारे जैसा। अम्मा मुस्कुरा दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, संघर्ष हर घर में होता है, पर त्योहार वही है जहाँ शिकायत कम और स्वाद ज़्यादा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।